बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी के भीतर कलह बढ़ती ही जा रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर कमेटी से निकाले जाने की तैयारियां चल रही है और इसका ऐलान जल्द ही हो सकता है। बड़ी खबर बता रहे हैं, पीएसी की बैठक से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को निकाले जाने की तैयारियां चल रही हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार हमारे साथ मौजूद है और जानकारी के साथ। जैनेन्द्र, सूत्रों के मुताबिक हम ये बता रहे हैं, ऐलान हो सकता है इसका जल्द ही? बिल्कुल कंचन, इस पर फैसला हो चुका है और अब सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। हम आपको बता दें कि 26 फरवरी को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उसके बाद एक और बैठक हुई थी 27 तारीख को। 27 तारीख को जो बैठक हुई थी उसमें सिर्फ वही लोग शामिल थे जिनके पास वोटिंग राइट्स है, यानी जिनके पास वोट देने के अधिकार हैं। और उस मीटिंग में जो इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी 27 तारीख को, उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण इन दोनों को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो है, जो 9 सदस्यीय कमेटी है, सर्वोच्च इकाई है पार्टी के अंदर फैसले लेने की, उसमें से दोनों को ही निकाल दिया गया, जो कि इस तरीके के आरोप दोनों पर ही लगाए हैं पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता ने कि इन दोनों ने पार्टी की विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने का काम किया है। और योगेंद्र यादव पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो संयोजक बनना चाहते हैं। हालांकि योगेंद्र यादव की तरफ से खारिज कर दिया गया है इन तमाम आरोपों को। वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल संयोजक बने रहे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। बावजूद इसके इस तरीके की शिकायतें थी और इसी के आधार पर नेशनल एग्जीक्यूटिव के तमाम जो सदस्य हैं उन्होंने एक बहुमत से ये फैसला किया कि दोनों को ही पीएसी से दोनों की छुट्टी कर दी जाए। तो फिलहाल खबर यह है कि इस पर मन बन चुका है, राय बन चुकी है, सिर्फ अब औपचारिक ऐलान होना बाकी है और बहुत जल्द वो खबर आएगी जिसमें बताया जाएगा कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की पीएसी से छुट्टी हो गई है। तो जल्द ही इस खबर का ऐलान हो जाएगा, इस बात की पुष्टि हो जाएगी, मोहर लगा दी जाएगी कि पीएसी से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की छुट्टी हो चुकी है। और इस समय हमारे साथ निपुण सहगल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनकी प्रशांत भूषण से बातचीत हुई है। निपुण, क्या कुछ बातचीत हुई है प्रशांत भूषण से आपकी? देखिए, प्रशांत भूषण ने विस्तार से बताने से मना किया कि उन्होंने अपनी चिट्ठी में क्या क्या बातें लिखी हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पार्टी के संगठन में तमाम कमियां आ गई हैं और पार्टी की स्थापना जिन उद्देश्यों को लेकर हुई थी वो उद्देश्य अब पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इन बातों को उन्होंने पार्टी के फोरम पे उठाया है लेकिन सार्वजनिक चर्चा नहीं करना चाहते। साफ तौर पर प्रशांत भूषण ने खुलकर बताने से मना जरूर किया है, लेकिन अंदरूनी बात यही है कि पार्टी में पिछली विधानसभा की जीत के बाद जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले जो नेता शामिल हुए थे उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और पार्टी में 2 खेमे बन गए हैं, जिससे मूल संस्थापक सदस्य जो पार्टी के कुछ हैं वो नाराज हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी को, उन्होंने अपनी व्यथा को पार्टी के फोरम पे उठाया, लेकिन इस समय वही गुट हावी है जिसके खिलाफ, जिसकी गतिविधियों के खिलाफ उन्होंने लेटर लिखा है। तो जैनेन्द्र, जैसा कि खबर बता रहे हैं, वो सही हो सकती है। निपुण, जैसे कि पीएसी कार्यकारिणी की बैठक का पुनर्गठन की बात कर रहे थे प्रशांत भूषण, तो अब तो उनको यहां से निकाले जाने की बात हो रही है, तो इस पर उन्होंने कुछ भी टिप्पणी की हो आपके सामने? जी नहीं, इस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। मैंने उनसे पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी की ये अंदरूनी चीजें हैं और पार्टी के अंदर ही सब कुछ तय होना चाहिए। प्रशांत भूषण का ये शुरू से स्टैंड रहा है, जिस तरह से उनके ऊपर ये आरोप, जैसा जैनेन्द्र बता रहे थे कि पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप है, लेकिन प्रशांत भूषण नाराज जरूर थे विधानसभा चुनाव के दौरान। कभी भी उन्होंने मीडिया से खुलकर बात नहीं की और हमेशा ये कहा कि मैं पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, आपसे कोई भी मैं बयान दूंगा और आप उसको मीडिया में चलाएंगे। तो पार्टी विरोध की तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब पार्टी जो भी तय करेगी उसके बाद शायद हो सकता है प्रशांत भूषण खुलकर सामने आए। जी निपुण, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। साथ ही जैनेन्द्र कुमार का भी शुक्रिया जिन्होंने हमें जानकारी दी। और आपको बता दें कि बड़ी खबर इस समय की पीएसी से छुट्टी हो सकती है प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की। सूत्रों के मुताबिक ये खबर बता रहे हैं, लेकिन जल्द ही इस पूरी खबर पर मोहर लग सकती है। छुट्टी हो सकती है योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की पीएसी से। साफ है कि केजरीवाल की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन योगेंद्र यादव पार्टी के बचाव में उतरे हैं। उन्होंने फेसबुक पर लिखा है कि कोई विवाद नहीं है। क्या कुछ लिखा है फेसबुक पर योगेंद्र यादव ने, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, वो बता दे, पिछले 2 दिन से प्रशांत जी और मेरे बारे में चल रही खबरें सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं, नई नई कहानियां गढ़ी जा रही हैं, आरोप मंडे जा रहे हैं। इसके अलावा लिखते हैं, ये सब पढ़कर हंसी भी आती है और दुख भी होता है। हंसी इसलिए आती है कि कहानियां बेतुकी और मनधड़ंग हैं। कहानी गढ़ने वाले के पास टाइम कम और कल्पना ज्यादा है। तो पार्टी का बचाव कर रहे थे योगेंद्र यादव। साथ ही लिखते हैं कि
इन आरोपों और कहानियों की नीयत पर दुख होता है। दिल्ली की जनता ने हमें इतनी बड़ी जीत दी है, वक्त बड़े मन से बड़े काम करने का है। मैं ये अपील कर सकता हूं कि अपनी छोटी हरकतों से अपने आप को और इस आशा को छोटा ना करें। सद्बुद्धि की प्रार्थना करता हूं। तो सद्बुद्धि की प्रार्थना योगेंद्र यादव कर रहे थे और फेसबुक पर उन्होंने पार्टी का बचाव भी किया। इसके अलावा आपको बता दें कि इससे पहले कल पार्टी के वरिष्ठ नेता और मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को चिट्ठी लिखकर कई बड़े सवाल उठाए थे। प्रशांत भूषण ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पार्टी के कामकाज पर कई सवाल खड़े किए थे। प्रशांत भूषण ने आम आदमी पार्टी को होने वाली फंडिंग पर सवाल उठाए थे। तो क्या कुछ कल से चल रहा है आम आदमी पार्टी में, वो आपको बता दें। प्रशांत भूषण ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को चिट्ठी लिखी थी और केजरीवाल और पार्टी के कामकाज पर कई सवाल उठाए थे। फंडिंग, उम्मीदवार चयन समेत कई मुद्दों पर सवाल उठाए गए थे। कल पीएसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी फिर से गठन की मांग की थी प्रशांत भूषण ने। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह इस समय मौजूद है हमारे साथ बातचीत के। संजय सिंह जी, क्या आप कहेंगे, पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है? नहीं, देखिए, मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूं और जब से मैं अन्ना जी के आंदोलन में भी था और जब से पार्टी में भी हूं, मैं कभी भी पार्टी की मर्यादा को लांघ के कोई बात नहीं करता हूं। लेकिन जिस प्रकार के घटनाक्रम पिछले 2-3 दिनों से चल रहे हैं, इससे बड़ी निराशा होती है, मन दुखी होता है। ये पार्टी लाखों कार्यकर्ताओं के खून पसीने से बनी हुई पार्टी क्या है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की पीएसी से छुट्टी होने वाली है? देखिए, सवाल ये नहीं है, मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं हूं। उसके बारे में फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी करेगी। लेकिन जिस प्रकार से ये चिट्ठियां लीक की जा रही हैं एडमिरल रामदास जी की और प्रशांत भूषण जी की, ये सारा कुछ जो घटनाक्रम हो रहा है, इससे कार्यकर्ताओं में बड़ी निराशा और हताशा पैदा होती है। लोगों के मन में जो एक उम्मीद है आम आदमी पार्टी को लेकर, उनको बहुत कष्ट होता है ये सब कुछ देख के। तो इस प्रकार का कृत्य अगर बार बार दोहराया जा रहा है, कल भी शांति भूषण जी का एक बयान आता है, इलाहाबाद से वो छपा है उत्तर प्रदेश के अखबारों में कि अरविंद केजरीवाल को हटाया जाए। देश के कार्यकर्ताओं की मंशा क्या है ये तो जानना चाहिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी क्या चाहती है ये तो जानना चाहिए। संजय जी, लेकिन जो चिट्ठी लीक हुई है, जो चिट्ठी सामने आई है, उसमें कई सवाल अरविंद केजरीवाल पर खड़े किए प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने कि पार्टी के संयोजक क्यों हैं, पार्टी की आंतरिक लोकतंत्र में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पीएसी कार्यकारिणी का पुनर्गठन होना चाहिए। इससे क्या पार्टी और आपके सरोकार रखते हैं? मेरा ये मानना है कि अगर पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कोई बात होनी चाहिए तो वो पार्टी के अंदर होनी चाहिए। अगर आप पार्टी के बाहर उसकी चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब आप पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, आप पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत नहीं करना चाहते। इसका मतलब कि आप देश के उन हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं इस पार्टी के लिए, उनकी मंशा का आप ख्याल नहीं रख रहे हैं, उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं रख रहे हैं। जिससे आपने पूछा कि अरविंद केजरीवाल को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, कोई आपने कार्यकर्ताओं की मंशा जानी, उनकी भावनाओं को आपने समझने की कोशिश की। तो पार्टी को एक मजाक बनाया जा रहा है और ये इस तरह की कार्रवाई बार बार हो रही है। संजय जी, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पर पार्टी में गतिरोध, पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप लग रहा है, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी विरोधी गतिविधि करता है तो उसके बारे में फैसला लेने का अधिकार संजय सिंह को नहीं है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी को है। तो उसके बारे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी चर्चा करेगी। मैं तो कल मैंने जो ट्वीट किया है वो इसीलिए किया कि भाई, क्या आप लोगों को देश के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का कोई सम्मान है? पर संजय जी, जो ये पार्टी विरोधी होने का आरोप इन पर लग रहा है, ऐसा किया क्या है, वो तो आप बता सकते हैं? नहीं, पार्टी विरोधी होने का आप ही आरोप लगा रही हैं, आप ही मुझसे सवाल पूछ रही हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो कुछ भी चर्चा करेगी, निर्णय लेगी, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी करेगी। मैं तो जो ये पत्र आए हैं उसकी बात कर रहा हूं। कब होने वाली है बैठक? वो अभी तय होगी, आज तय होकर उसके बारे में चर्चा होगी। जी, शुक्रिया आपका संजय सिंह जी, हमसे बात करने के लिए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, जो साफ साफ तो कुछ नहीं बोले, लेकिन घुमा फिरा कर जो अभी सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर आई है उस पर उन्होंने मोहर नहीं लगाई और उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज का कोई अधिकार नहीं कि मैं उस पर कुछ टिप्पणी कर सकूं। लेकिन बता दें आपको, बड़ी खबर यही है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की पीएसी से छुट्टी हो सकती है।